रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव को सूचना ट्विटर पे बहुत चर्चा है उनके नाम की। हाँ, वो लोग उनके मीम्स बना रहे हैं कि वो रील बनवाते हैं। उनकी और निर्मला जी दोनों की बड़ी चर्चा है। देखो, इसमें अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय दे दिया कि वो एक बार फिर विक्रमशिला एक्सप्रेस 8.5 घंटे की देरी से चल रही है कि सूचना कौन देगा, उसका प्रसारण कौन करेगा। इंटीग्रेशन किया है। हाँ, वो इंटीग्रेशन है, क्योंकि रेल तो बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। वो नई नई पटरियां लगवा रहे हैं जिसपे वंदे भारत नहीं चल पा रही है। और देखिएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी जोरों पे है। स्टेशन अच्छा बना रहे हैं, वहाँ पे पंखे नए लगवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ताकि 8-8, 9-9 घंटे ट्रेन लेट आ रही है तो आप लेटोगे कहाँ। ठीक बात। तो थोड़ी जगह भी रहनी चाहिए, और साफ सफाई का भी ध्यान कर रहे हैं वो, क्योंकि ज्यादा समय ट्रेन में आपको बिताना है। और स्टेशन बहुत साफ सुथरे हैं। ट्रेन पहले आधे घंटे तक ही साफ रहती है, उसके बाद नहीं रहती। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सभी मंत्रालयों के कंपैरिजन में रेल मंत्रालय एक अपनी विशिष्टता लिए होता है? हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा ऑब्सेशन है। पहले रेलवे शुरुआत में तो रेलवे बजट ही लगाया करता था। अब वो बजट तो चलो मिक्स कर दिया, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी लोगों को इस बात की रहती है। तो क्या वो सिर्फ इसीलिए है कि रेल मंत्री जहाँ के हैं वहाँ की गाड़ियाँ और चल जाएंगी? शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ करता था कि जहाँ के रेल मंत्री हैं वहाँ की सड़कें थी नहीं, अपने यहाँ सड़कें थी नहीं, एयरपोर्ट थे नहीं, हवाई जहाज बहुत कम लोग, बड़े लोग ही चढ़ते थे। तो रेल ही एक रास्ता था जिसको कि बोल सकते थे कि विकास यहाँ तक पहुँचा है जी। और सस्ता भी है ना, मतलब अभी भी, मतलब थोड़ा सा बीच में नहीं, अभी तो भाई साहब सस्ता एयर फेयर से कॉम्पिटिटिव है ट्रेन का फेयर। नहीं, अब आप डायनेमिक प्राइसिंग पूरी तरह से आपको खाली लगता नहीं है, क्योंकि एयर फेयर अपने फेयर से बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी, 5,000 सस्ता रहा है, मतलब ये इनका मैं एक बात मानता हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत अच्छी है। इसमें हम दुनिया को भी सिखा सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आप हैंडल कर सकते हो। आप एयर ट्रैवल को अनअफोर्डेबल बना दो और रेल ट्रैवल को इनसफरेबल बना दो, तो आदमी क्या करेगा? जाएगा नहीं, गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी ही खरीदेगा। गाड़ी पे 50 से 100% टैक्स लगा दो, तो पैसे आ गए। गडकरी जी उस पैसे से एक्सप्रेसवे बना देंगे, फिर टोल टैक्स लेंगे। गाड़ी खरीदी तो एक बार दिया था, इधर तो रोज देना पड़ेगा, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। पब्लिक जैसे आप कहीं भी जाओ, 1 किलोमीटर पे पहले नियम था कि 1 रुपये से ज़्यादा टोल नहीं लगेगा जी। अभी 1 किलोमीटर पे 3 रुपये टोल दे रहे हो आप। अगर आप एक्सीडेंट आपका रास्ते में नहीं हो गया और वहीं नहीं निपट लिए, तो बनारस पहुंच गए तो आपको 600-1800 रुपये देना पड़ेगा, 600 किलोमीटर का टोल टैक्स। तो आप घिन हो जाते हो, यार ये अनअफोर्डेबल है, तो आप ट्रेन में चले जाते हो। लेकिन तो जो रेल की जैसे बात कर रहे थे, तो रेल की जो अफोर्डेबिलिटी थी वो इस बात से आती थी कि उसमें एक निश्चित रूप से मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सफ़र करता था, कहीं से भी चढ़ जा रहे हैं कैसे भी। अभी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल डायनेमिक प्राइसिंग का जो सेटअप आया है, यू एंड अप पेइंग मोर। आप निश्चित रूप से, अगर आप ऐसा मुझे लगने लगा है, मुझे पता नहीं कि कोई इसके लिए कोई वो है कि नहीं, लेकिन जब आप नॉर्मल टिकट्स लेंगे तो शायद आपको वो तत्काल में दिखाएगा, और फिर तत्काल की अवेलेबिलिटी में जाएंगे तो वो प्रीमियम तत्काल में दिखाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी जेब से कुछ ज़्यादा पे करते हैं। हाँ, मतलब जैसे पहले होता था ना कि भैया हम रामपुर से बनारस जाते हैं, जनरल डिब्बे में 54 रुपये का भाड़ा पड़ता है। हाँ। इस तरह का क्लेम अब नहीं कर सकते। आपको मिला होगा 54 एक हफ्ता पहले, अभी लगाओ देखो कितना है। हाँ। नहीं, ये भी एक वो है, जैसे आपको कहीं जाना है, हर जगह तो आप पूरे प्लान के साथ नहीं जाते ना। हाँ। कहीं कहीं ऐसे भी जाना होता है जी, कि भाई मुझे कल अलीगढ़ जाना है, तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो आपको वो 10 दिन बाद की टिकट मिलेगी। ये वाली 256 वेटिंग होगी, 9,000 वेटिंग होगी, पता नहीं कितना चला जाता है वो। डायनेमिक प्राइसिंग है, बहुत सारा पैसा दे करके आपने तत्काल प्रीमियम इत्यादि करके आपने टिकट ले लिया, गाड़ी नहीं आएगी। वो दूसरी लड़ाई है। गाड़ी आ गई 6-7 घंटे के बाद, जब आपने वहाँ पे 10 रुपये की बिस्किट 12 रुपये में खरीदी और 5 रुपये के चाय 15 रुपये में पी, गाड़ी में घुस गए, आपकी सीट पे लोग बैठे हुए हैं और आप अपनी सीट तक पहुँचे नहीं हो,
क्योंकि गलियारे में भी लोग बैठे हुए हैं। आपने चाय पी थी, साथ में पानी भी पी लिया था, गर्मी का दिन, आपको सुसु आया है, बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं, कचाकच। तो उसके बाद आप कसम खा लेते हो कि मैं आगे से रेल में सफ़र नहीं करूँगा। अगली बार आप देखते हो कि क्या मैं यहाँ से बनारस का फ़्लाइट ले सकता हूँ। तो चूंकि एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है, हमने 500 1000 प्लेन के ऑर्डर दे रखे हैं, लेकिन बनाने वाले 2 कंपनियां हैं। तो कहते हैं कि तो एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है, तो 5000 का टिकट 15000 में मिल रहा है। तो आप कहते हो ये तो अनअफोर्डेबल है। तब आप कहते हो चलो ड्राइव ही कर लेते हैं। 2 आदमी बैठे हुए हैं, 1500 रुपये टोल में जा रहा है, 5000 रुपये पेट्रोल में जा रहा है, और आप थके हुए हारे हुए वहाँ पहुँचते हो। फिर कसम खाते हो कि अगली बार हम, ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। ये ब्यूटी है हमारे यहाँ की। लेकिन टोल में, माला माल है। टोल में तो आपको वो महसूस नहीं होने देते कि आप टोल टैग से वो तो तुरंत फास्ट हट टैग हो जाता गया, है। जब से फास्ट टैग और आया फिर ना, आपका जो टैग का बैलेंस है वो खत्म होते ही बैंक से कनेक्शन है तो वो तुरंत उसको रिचार्ज कर लेगा। तो आप कुल मिला के आभासी दुनिया में तो पैसा कहीं घूम तो रहा है, लेकिन आप पे वो दर्द नहीं आता है। वो तो जब आप आखिर में फास्टैग जाकर बहुत के बड़ा उसको साइकोलॉजिकल अरे गेम है। बहुत जबरदस्त जब आदमी देता था दुखता था। कैश हाँ, निकालता कैश था वो। निकालता था। 550 रुपये एक जगह पे देना है, तो लगता था बहुत महंगा हो गया, अब तो पता ही नहीं चलता। हालांकि वहां पे क्यों होता है, क्यों वहां भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उतना लंबा नहीं हो, पर वहां भी होता है और बड़ा मस्त चल रहा है। आप डिजिटल इंडिया है, हाँ, तो है ना। तो बस सब जगह स्कैन हो रहा है, पैसे कट रहे हैं, सरकार के पैसे बढ़ रहे हैं, आपके घट रहे हैं, आपको पता नहीं है, सरकार को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है। अश्विनी वैष्णव हैं, अच्छे रेल मंत्री हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जब तक ना, तब तक सर्विसेज का क्या होगा ये। क्योंकि हमको क्या पता ना कि पटरी पे क्या है, पटरी किस स्टील का बना है। अब तो स्टील के इंडस्ट्री में, उससे हमको क्या मतलब है। अगर हम सही सलामत ट्रेन के डिब्बे में घुस जाएं, यही हमारे लिए बड़ी हमारे तो वही एक अचीवमेंट है। बिल्कुल।